तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस स्पार्क्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम 500 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने अभी तक 300 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 311 नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो वर्ड है वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप दोस्तों एक ऐसा नज़ारा है, एक ऐसा दृश्य है जहाँ पे कि हम लोग कुछ भी जो देखते हैं एक बहुत बड़ा एरिया में हम लोग लैंड में देखते हैं। मतलब इसका मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो एक जो कुछ भी आप एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, पूरा क्या है, लैंडस्केप है। पहला तो चीज ये है, मगर इसको समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लैंडस्केप जनरली एक सीनरी है। आप यहाँ पे खड़े हैं जमीन पर और आप जितना एरिया आप देख सकते हैं, आपके सामने जितना नज़ारा देख सकते हैं एक बड़ा जमीन में, वो लैंडस्केप है। मगर एक चीज समझ के रखिए, लैंडस्केप का और एक मतलब भी रहता है इस तरह का कोई भी, जहाँ पे कि हमारा जो विड्थ रहता है, जो चौड़ाई रहता है, वो चौड़ाई हमारा बड़ा है, ठीक है, और हमारा हाइट क्या है, छोटा है। इसके विपरीत एक रहता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब जहाँ पे हमारा जो इस तरह से आप समझिए, पोर्ट्रेट मतलब ये आपका पोर्ट्रेट है, जहाँ पे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका कम है और हाइट आपका ज़्यादा है, ठीक है। लैंडस्केप में उसका विपरीत है, चौड़ाई आपका ज़्यादा है और हाइट उसका कम है, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो इसको कैसे याद रखना दोस्तों, पोर्ट्रेट को और लैंडस्केप को। पोर्ट्रेट तो जनरली आपको मांगता है, जो पोर्ट्रेट साइज फोटो मांगता है आपका, ठीक है, पोस्टर साइज फोटो, वो पोस्टर से आपका पोर्ट्रेट। पोस्टर में आप खड़े रहते हैं ना, आपका चेहरा इधर रहता है और आप इस तरह से सीधा रहते हैं, तो आपका फोटो में दिखिएगा, उसका जो बेस रहेगा, उसका जो विड्थ रहेगा वो कम रहेगा। और लैंडस्केप में क्या है, आप जब खड़े हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं और एक नज़ारा देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, तो आपका क्या है, आप जो साइड वाइज जितना आप देख सकते हैं, ठीक है, साइड में आप जितना देख सकते हो वो आपको ज़्यादा दिखेगा। आप सामने आपका देख रहे हैं, आपका सर मान लीजिए इधर आप सर किए हुए हैं और आपका आंख को आप बस ऐसे घुमा रहे हैं, तो आप सामने जितना देख सकते हैं वो आ जाएगा लैंडस्केप में। तो ये हम लोग का चौड़ाई ज़्यादा देख सकते हैं। ऊपर नीचे के लिए आपको सर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो है सर क्या है, मिट्टी में आपका दब गया है और आप जितना देख पा रहे हैं बस आंख को ऐसे घुमा पा रहे हैं, ठीक है, सर को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये है लैंडस्केप। लैंड से आता है दोस्तों, तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड में जो हम लोग का सीनरी आएगा उसको लैंडस्केप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लेपिडिस्ट, ए स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रेशियस स्टोन। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कुशल श्रमिक कहा गया है इसमें, जो कीमती पत्थरों को काटता और उकेरता है, ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स मतलब हो सकता है वो आपका ज्वेल्स, जेम्स, जो भी इस तरह का जो स्टोन हो, जो पत्थर है, उसको क्या कहा गया है, लेपिडिस्ट, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक लैब है, ठीक है, एक लैब है। तो वो लैब में क्या करता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का लैब में वो काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों, वो जो पत्थर है, जो पत्थर आप अंगूठी में लगाते हैं, वो जो पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर वो काम करता है, उसको वो काटता है, बनाता है, ठीक है, लेपिडिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, लैक्सेटिव, अ मेडिसिन, फूड, ड्रिंक दैट मेक्स समबडी एम्प्टी देयर बावल्स इजीली, ठीक है, लैक्सेटिव, पेट साफ करने वाली दवाई। तो क्या है, मान लीजिए कि आपका हजम नहीं हुआ है, तो आपको अभी क्या नहीं मिल रहा है दोस्तों, आपको रिलैक्स नहीं हो रहा है, आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, आप चैन से जो है आप शांति से आप बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो आप क्या करते हैं, एक लैक्सेटिव मेडिसिन लेते हैं। क्या मेडिसिन लेते हैं दोस्तों, लैक्सेटिव। लैक्स से आएगा आपका रिलैक्स। तो जो रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, ताकि आपका जो पेट हो वो जल्दी खाली हो जाए और आपको प्यास लगे, फूड ड्रिंक दैट मेक समबडी, ठीक है। तो एक मेडिसिन हो, चाहे वो फूड हो, खाना हो या फिर पानी हो, कुछ भी है जो कि आपका पेट को जल्दी खाली कर दे, पेट साफ करने वाला चीज को, उसको लैक्सेटिव कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, लीज, ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज अ बिल्डिंग पीस ऑफ एग्रीमेंट सम लैंड, ठीक है। तो कोई भी एक जमीन है, मान लीजिए कोई भी एक जमीन है, तो वो जमीन का उस जमीन पर किसका अधिकार है, ठीक है। तो उस जमीन पे किसका अधिकार है, मालिक का, जो वो जमीन खरीदा होगा। मगर अगर वो जमीन को हम रेंट में लेना चाहते हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको लीज में लेंगे। जमीन को रेंट में लेना मतलब लीज में लेना, ठीक है। घर का जो रेंट बोलते हैं उसको हम लोग होम रेंट बोलते हैं, ठीक है ना, घर का। मगर वही जमीन को अगर रेंट में लेंगे, जमीन को भाड़ा में लेंगे, पट्टा, जमीन को भाड़ा में लेंगे, तो उसको लीज कहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लीजेंड, अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ग्रेट लीजेंड बहुत रहते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग ग्रेट लीजेंड कहते हैं, ठीक है। तो स्टोरी एक पुराना समय का ऐसा कहानी जिसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे, दिव्य चरित्र लोग रहते होंगे, और वो हो सकता है कि वो सच्ची घटना हो और हो सकता है कि वो झूठ वाला घटना हो, तो उसको क्या कहा गया है, लीजेंड कहा गया है, ठीक है, लीजेंड कहा गया है। तो मूवी बहुत सारा इसमें आते हैं, आप सर्च करिएगा दोस्तों, आप खुद सर्च करिएगा मूवी का नाम,
ऑटोबायोग्राफी रहता है तो उसमें लिखा रहता है लीजेंड, क्योंकि उनकी सच्ची घटना वो है। तो ये घटना आपका सच्ची भी हो सकता है या फिर आपका ये बुरा भी मतलब खराब भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए पुराने समय का है तो लेग का जो एंड है, लेग का एंड मतलब लेग जहाँ पे खत्म होता है, मतलब वहाँ पे आप पैदल चलना आप खत्म कर दिए हैं और उसके उसके सामने और रास्ता नहीं हो। तो एक ऐसा कहानी है जो कि पास्ट का है, जो कि बहुत पुराना कहानी है और ऐसे लोगों का है जो कि हो सकता है सच्ची हो या फिर झूठी हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोक्वासियस। लोक्वासियस, वन हु टॉक्स ए लॉट, बातूनी, वन हु टॉक्स ए लॉट। तो मजाक के लिए आप इसको याद रखने के लिए एक ऐसा कर सकते हैं कि एक आदमी बहुत बात करता था उसको लकवा मार लिया। ठीक है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। या फिर और एक चीज से आप याद रख सकते हैं, लो लो कुआं कुआं करने आ गया। ठीक है, कुआं कुआं मतलब बहुत बातचीत कर रहा है अभी, लो कुआं कुआं करने आ गया। बोलते हैं ना कि बहुत कोई बात कर रहा है तो उसको लो कुआं कुआं करने आ गया, बातूनी, इसको लोक्वासियस कहेंगे। ठीक है। मैडन स्पीच, मैडन दोस्तों हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। मैडन का मीनिंग मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी चीज पहली बार जो होता है उसको मैडन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट स्पीच, स्पीच स्पीच क्या है? कोई भी बातचीत, कोई भी भाषण। तो पहला भाषण को कहा गया है मैडन स्पीच। ठीक है, पहली बार जो भाषण दिया जाए उसको मैडन स्पीच कहा गया है। ठीक है। चलिए, मेमोरेंडम, प्रपोजल रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी एक रिपोर्ट हो कुछ भी चीज को एक लेकर के, चाहे वो कोई इंसान को लेकर के हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, कुछ भी, उसको क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम। ठीक है, एक प्रपोजल अथवा एक रिपोर्ट। तो चाहे वो प्रपोजल की आप एक सजेशन दे रहे हैं कि आप एक कुछ बोल रहे हैं कि वो चीज़ होना चाहिए, या फिर एक रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट किस चीज़ के रिलेटेड? एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर विषय के रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट वैकेंसी कम आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप तो डायरेक्ट दे नहीं सकते हैं, बट हायर अथॉरिटी से बात करके आप एक रिपोर्ट दे रहे हैं। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट जांच कराने बोला है, एक कमेटी बनाया है, उस कमेटी को जांच करने बोला है कि देखो कितना वैकेंसी अभी आ रहा है, चेक करो और कितना भी गरीबी है, कितना क्या है। तो वो जो रिपोर्ट देगा उसको क्या कहा जाएगा? पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, एंड उसको कहा जाएगा मेमोरेंडम, ज्ञापन। ठीक है, मेमोरेंडम। ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? वो मेमोरेंडम, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी एंड रैंडम। तो कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट को गवर्नमेंट को याद आता है कि हाँ भाई इस चीज के बारे में हमको उसका क्या आता है? याद आता है। वो याद करता है अचानक कि नहीं, रैंडमली उसको याद आता है। दोस्तों सरकार को क्या है, उतना दिन से चल रहा है, उतना दिन से क्या है, उतना दिन से गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं आ रहा है, उतना दिन से ये है, मगर उसको अचानक याद आएगा वोटिंग इलेक्शन के टाइम कि नहीं भाई इलेक्शन में अभी तो हम लोग का जॉब वैकेंसी बहुत कम है और बच्चा लोगों को जॉब देना है सब कोई को। तो वो उसका मेमोरेंडम रैंडमली उसको याद आता है, तो वो क्या करेगा? एक कमेटी बैठाएगा और उस पर जांच पड़ताल करा करके रिपोर्ट मांगेगा। वो है मेमोरेंडम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मिंट। तो मिंट दोस्तों क्या है? कॉइन्स। इसको आप कंफ्यूज मत करें मिंट लीफ से। मिंट लीफ मतलब है पुदीना पत्र। ठीक है, तो ये मिंट अलग है दोस्तों। ये मिंट मतलब कॉइन, जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे कि कॉइन बनाया जाता है, टकसाल इसको कहा गया है मिंट। तो इसको याद रखने की शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, टकसाल। नेक्स्ट दोस्तों मोमेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, सबसे अहम। तो मोमेंटस कैसे याद रख सकते हो दोस्तों? कोई भी एक मोमेंट को, कोई भी एक मोमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई भी एक समय, मान लीजिए कोई एक टाइम हुआ है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, वो क्या हो जाएगा? एक मोमेंटस हो जाएगा। तो जहां पे भी मोमेंट का बात आएगा, कोई भी एक वक्त का बात आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो मोमेंटस हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनोलॉग। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, एक आदमी जब कुछ डायलॉग देता है, स्पीच बोलता है, उसको क्या कहा जाता है? मोनोलॉग। डायलॉग मतलब जहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं? स्पीच देते हैं या फिर अपना अपना बात बोलते हैं, वो डायलॉग। ठीक है, मोनोलॉग। स्वागत भाषण। नेक्स्ट दोस्तों मोनोथिज्म। ठीक है, मोनोथिज्म। थिज्म मतलब हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते थे? थीस्ट मतलब हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? थीस्ट मतलब याद करिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे? थीस्ट मतलब भगवान पर भरोसा करने वाला। ठीक है, द ईस्ट लेकर के हम लोग पढ़े थे ना, भगवान को भरोसा करने वाला। मोनोथिज्म मतलब जो एक ही भगवान पर भरोसा करता है। ठीक है, एक ही भगवान पर भरोसा करता है। तो अगर आप पिछला क्लास में देखेंगे, पिछले कुछ क्लास में हम लोग THEIST पढ़े हुए थे। ठीक है, इसी से इसको रिलेट करिए। मोनोथिज्म, मोनो मतलब एक और मोनोथिस्ट, इसी से याद करिए। नेक्स्ट दोस्तों मोर्टल, सब्जेक्ट टू डेथ, नासवान। ठीक है, जो मर जाए, जो आज नहीं तो कभी मर जाएगा, वो क्या है? मोर्टल। और जो नहीं मरेगा उसको क्या, ये दोस्तों याद रखिए, उसको कहा जाएगा इमोर्टल। इमोर्टल। ठीक है, जो कभी नहीं मरेगा, इमोर्टल। ठीक है, इम लग गया है। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा एनमोर्टल। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों म्यूटिनी। म्यूटिनी को आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? म्यूटिनी मतलब कहीं भी
क्या होता है, जो एक ऑर्डर दिया गया है और कोई आदमी आके उसको रिफ्यूज करता है कि नहीं वो ये ऑर्डर को नहीं मानेगा, तो उसको कहा जाएगा म्यूटनी। जैसे आप देख सकते हैं 1857 में, 1857 में क्या हुआ था, 1857 में हम लोग का हुआ था ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट, ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट हुआ था, या फिर ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है हिस्ट्री में। और उसमें एक चीज हुआ था दोस्तों, सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी। तो ये क्लास में हम लोग हिस्ट्री जनरली नहीं पढ़ेंगे, बट सिपाही म्यूटिनी कुछ था, कुछ ऐसा कारण था उनका रिलीजियस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, और इंग्लिश कुछ कुछ ऐसे कर रहे थे, तो सिपाही लोग जो है, जो सोल्जर लोग हैं, वो लोग चुप बैठे थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, म्यूटिनी मतलब अंग्रेज उसको ऑर्डर देता है कि तुम ये करो, तुम बंदूक पकड़ के जाओ लड़ाई करने के लिए अपना देश के पार, मगर जो इंडियन सोल्जर है वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग देश के पार, हम लोग समंदर क्रॉस करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा जो जात है वो भी चेंज हो जाएगा, रिलीजन चेंज हो जाएगा, कास्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। गदर, म्यूटिनी, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का एक है म्यूट। कोई भी कुछ ऑर्डर दिया आप म्यूट रहते हैं, आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, आप मानेंगे ही नहीं, उसको म्यूट रहेंगे। तो एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ समबडी, ठीक है, आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि आप वो ऑर्डर नहीं मानेंगे, इसको कहा गया है म्यूटिनी। नेक्स्ट दोस्तों मिस्टिक, मिस्टिक मतलब क्या दोस्तों, एक पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि ट्राई करता है किस चीज के लिए, कि भगवान को, ठीक है, भगवान, मेडिटेशन, ये सब जो है उस सबको यूनाइट करके रखेगा, ठीक है, मतलब जो जुड़ा रहना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो कि, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो कि भगवान से तथा मेडिटेशन से, ये सबसे जुड़ा रहना चाहता है, उसको कहा जाएगा मिस्टिक, रहस्यवादी, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा चीज वो समझता है जो कि मतलब भगवान, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है। मान लीजिए कोई साधु संत है, साधु संत है, वो भगवान से क्या करना चाहता है, जुड़ा रहना चाहता है, और उसको दुनिया के बारे में, उसको नेचर के बारे में, उसको भगवान के बारे में इतना सारा जानने का मन रहता है और इतना समझ पाता है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाते, उसको क्या कहा जाएगा, मिस्टिक, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, मिस्टिक, ठीक है, मिस्टिक। तो इसको आप मैजिक करके भी आप याद रख सकते हैं मिस्टिक को, और वरना ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है न्यूफाइट, ए पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी। तो क्या है, वो न्यू है दोस्तों, वो न्यू है, न्यू क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो कोई एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि वो न्यूली कर रहा है, नया नया कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, नवसिखुआ और न्यू फाइट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्फोमानिया, द पावर ऑफ वुमेन हु हैज और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, स्त्रियों का कामोन्साद, ठीक है। तो ऐसा एक पावर है जो कि मतलब बिहेवियर ऑफ वुमेन, सॉरी, मतलब नारियों का, स्त्रियों का बिहेवियर, जिनको सेक्स करने के लिए, फिजिकल होने के लिए, ये सब का उनको ज्यादा मन करे, उनको कहा जाएगा निम्फोमैनिया, ठीक है, निम्फोमैनिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, मैन, पहले तो याद रखिए मैन, ठीक है, ये क्या कहा गया है, ओमेन, ठीक है, फोमेन, तो इसको आप याद रख सकते हैं ओमेन, ओमेन का काम करने का जिनका ज्यादा मन करे, मीन्स कामनवाद, तो इनको कहा गया है निम्फोमैनिया, ठीक है, इससे आप याद रखिए कि ओमेन का ये बिहेवियर को। नेक्स्ट दोस्तों ओबाइसेंस, द एक्ट ऑफ ओबेइंग, तो ये भी याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, जो ओबे करे उसको क्या कहा जाएगा, जो बातों को माने, जो बातों को आदर करे, जो बातों का आदर करे, उसको कहा जाएगा ओबेसेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए हम लोग का इतना ही वर्ड्स हम लोग देखेंगे, और हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छा से कि हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों वर्ड जो है लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब आप एक जमीन पे खड़े हुए हैं, लैंडस्केप आप एक जमीन पे खड़े हुए हैं और आपका जो नज़ारा आपके सामने जो है जमीन में, बड़ा नज़ारा जो है वो क्या कहा गया है, लैंडस्केप। इसके और एक वर्ड रहता है दोस्तों, उसको आप लिखिए कमेंट में, क्या है, वो है आपका पोर्ट्रेट है दोस्तों, वो आपका है पोर्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लेपिडिस्ट, तो एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक लैब है, लैब में वो क्या करता है, वो आदमी बहुत प्रीशियस स्टोन जो है, पत्थर जो है, बहुत कीमती पत्थरों को वो काटता है, उसको शेप देता है, उसको अच्छा बनाता है, डिजाइन करता है उससे, उसको लेपिडिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों लैक्सेटिव, तो बहुत दोस्तों एक क्या हुआ है, पार्टी हुआ है और बहुत सारा गोलगप्पा खा के चले आए हैं, क्या होता है फिर आपका जो है, आपका पेट बहुत दर्द दे रहा है, सब क्या करेंगे, एक लैक्सेटिव मेडिसिन लेंगे, क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो रिलैक्स आता है आपका लैक्सेटिव, इसको इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों लीज को याद रखने का कोई तरीका ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक जमीन है, जमीन पर को आप भाड़ा में ले रहे हैं कुछ दिन के लिए, उसको लीज कहा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लीजेंड, तो लेग और एंड, तो जहाँ पे उनका कदम खत्म हुए और वो नहीं चल पाए, बहुत पुराना समय का कहानी था, ठीक है, तो वो कहानी हो सकता है वो झूठ था कि बड़ा नया था, वो हम लोग को नहीं पता झूठ है कि सच है, मगर उनके कदम वहाँ पे खत्म हुए और वहीं से कहानी स्टार्ट हुआ, ठीक है, लीजेंड, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लक्वासियस, लोग वाँ वाँ करने आ गया दोस्तों, लोग वाँ वाँ करने आ गया, वन हु टॉक्स बहुत,
क्योंकि वो बातूनी है, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्वां क्वां करने आ गया, अभी चुपचाप बैठने नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैडन स्पीच, तो पहला भाषण, ये वर्ड तो मैडन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी से याद रखिए, पहला भाषण जो है मैडन स्पीच। नेक्स्ट दोस्तों मेमोरेंडम, मेमोरेंडम तो सरकार को तुरंत याद आता है दोस्तों, मेमोरी आता है, सरकार को तुरंत याद आता है मेमोरी, रैंडम चीज के बारे में, रैंडम चीज के बारे में कि अभी टिकट का रेट बहुत बढ़ गया है या फिर अभी जॉब बहुत कम गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक रिपोर्ट मांगेंगे। तो ये जो रिपोर्ट जो वो लोग पेश किया जाता है, रिपोर्ट कोई पर्सन के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर कोई कमेटी के बारे में, ज्ञापन, उसको मेमोरेंडम कहा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मिंट, मिंट मतलब कॉइन जहां बनाया जाता है उसको मिंट कहा जाएगा, कॉइन जहां पे बनाया जाता है या फिर इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, मिंटिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को, जो कॉइन बनाने का प्रोसेस को मिंटिंग कहा जाएगा, टकसाल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों मोमेंटस, मोमेंटस मतलब एक कोई घड़ी, एक कोई समय, एक कोई मोमेंट, एक कोई मोमेंट जो आपके लिए बहुत यादगार हो, ठीक है, सबसे अहम हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनोलॉग, तो एक रहता है दोस्तों डायलॉग, डायलॉग मतलब क्या है दोस्तों, डायलॉग मतलब है कि जहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो उनका जो बातचीत है ये डायलॉग कहा जाएगा, बट मोनोलॉग में एक ही आदमी बात कर रहा होगा तो उसको मोनोलॉग कहा जाएगा। नेक्स्ट है मोनोथिज्म, थिज्म मतलब कहाँ से आया दोस्तों, थिज्म मतलब थीस्ट से आ रहा है, द ईस्ट, द ईस्ट हम लोग याद करते हैं ना दोस्तों, द ईस्ट, तो ईस्ट से भगवान को हम लोग देख रहे हैं, ईस्ट में जो भगवान है, तो मोनोथिस्ट मतलब जो एक ही भगवान को माने उसको कहा गया है मोनोथिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों इमोटल, तो जो मर जाए उसको कहा जाएगा इमोटल, ठीक है, जो मर जाए उसको सॉरी मोटल, जो मर जाए उसको मोटल कहा जाएगा, जो नहीं मरे उसको इमोटल कहा जाएगा, जो सदा सदा जो जीवित रहे उसको क्या कहा जाएगा, इमोटल। ठीक है, मोटल। नेक्स्ट दोस्तों म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब म्यूट रहना, आपको बोला जा रहा है कि तुम ये काम करो, तो आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, म्यूटिनी। ठीक है, तो जो भी एक रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया जा रहा है आपको अथॉरिटी के हिसाब से, मतलब जो पावरफुल है आपसे, वो एक ऑर्डर दे रहा है मगर आप रिफ्यूज कर नहीं करेंगे, इसको कहा गया है गदर। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टिक, मिस्टिक मतलब कोई साधु संत दोस्तों, कोई साधु संत टाइप का इंसान है जो कि जुड़ा रहना चाहता है भगवान से तथा मेडिटेशन से, और जुड़ करके वो कुछ चीज ऐसा नया जानना चाहता है जो कि सब कोई नहीं जानते, रहस्यवादी। ठीक है। नेक्स्ट नियोफाइट, नियोफाइट को कैसे याद करते हैं दोस्तों, न्यूली वो कुछ सीख रहा है, न्यूली फाइटिंग सीख रहा है वो, तो नया नया नवसिखुआ को कहा गया है नियोफाइट। नेक्स्ट दोस्तों निम्फोमेनिया, तो निम्फोमेनिया से हम लोग क्या सीखे थे दोस्तों, निम्फो ओमेन है, ओमेन है, तो ओमेन जिसको कि ज्यादा सेक्स करने का मन करे या फिर जो जिसको स्त्रियों का कामोन्माद जो है, इसको कहा गया है निम्फोमेनिया। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ओबेसेंस, ओबेसेंस मतलब आप जो ओबे कर रहे हैं, ये वर्ड आ रहा है हमारा ओबे से। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर ये मान रहा है, आदर करे, इसको क्या कहा जाएगा, ओबेसेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर अपना शेयर करिए, और अगर कुछ हम लोग इम्प्रूव कर पाए इस पे तो इसको जरा शेयर करिए। वर्ड्स जो है इनको रिवाइज करिए, वर्ड्स तो सब आसान दिखते हैं, ठीक है, मगर होते नहीं है उतना आसान, तो जब आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे 500 वर्ड्स, तो आपको खुद लगेगा कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब में लाइव ज्वाइन करके ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये टाइम का बर्बाद नहीं, बट ये यूटिलाइजेशन है। ठीक है, चलिए रिवाइज करते रहिए दोस्तों, क्योंकि वर्ड्स जो है वो आप भूल जाएंगे नहीं तो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।